वनांचल टीवी 24 लाइव। चुहार विद्रोह के महानायक को फर्जी होने का सवाल उठाया गया, जिसे लेकर कुर्मी सेना और आदिवासी कुर्मी समाज के चांडिल अनुमंडल कार्यालय के पत्र का समुदाय विरोध कर रहे थे, जिसे लेकर अनुमंडल पदाधिकारी ने सार्वजनिक रूप से पत्र के आलोक में माफी मांगा और गुमराह करने वाले लोगों पर कार्रवाई की अनुशंसा का आश्वासन दिया। बता दें कि सरायकेला जिला के चांडिल अनुमंडल कार्यालय में कुर्मी सेना और आदिवासी कुर्मी समाज के प्रतिनिधियों ने चांडिल एसडीओ रंजीत लोहरा के बीच बैठक हुई। बैठक में आदिवासी कुर्मी समाज के केंद्रीय प्रवक्ता हरमोहन महतो और कुर्मी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शैलेंद्र महतो के नेतृत्व में विवादों का निपटारा किया गया। बता दें कि एसडीओ रंजीत लोहरा के दस्ताक्षर पर विधि व्यवस्था को नियंत्रण हेतु आदेश निमडी थाना को निर्गत किया गया था, जिसपे चुहार विद्रोह के महानायक को फर्जी बताते हुए जन्मदिन मनाने पर रोक लगा दिया गया था, जिसे लेकर लगातार कुर्मी समाज विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। समस्या बढ़ते देख अनुमंडल पदाधिकारी ने सोशल मीडिया के माध्यम से कुर्मी समुदाय माफी मांगी और आज कुर्मी सेना और आदिवासी कुर्मी समाज के प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त बैठक कर गलती को स्वीकार किया और समुदाय के लोगों को आश्वासन दिया कि चुहार विद्रोह के महानायक रघुनाथ महतो को पत्र में फर्जी लिखे जाने और गुमराह करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं कुर्मी समुदाय ने आगामी 5 अप्रैल को चुहार विद्रोह के महानायक शहीद रघुनाथ महतो के शहादत दिवस मनाने की अनुमति के साथ शहादत स्थल लोटकिता तक पैदल यात्रा की अनुमति की मांग की। 21 मार्च को स्वतंत्रता सेनानी वीर शहीद रघुनाथ महतो की जयंती के उपलक्ष्य पर निमडी कि ग्रामीणों द्वारा जो आवेदन दिया गया था उसके आलोक में मेरे द्वारा एक आदेश निर्गत किया गया था, जिसमें विवाद का विषय बन गया था। और वो लोग जो आवेदन दिया वो हिसाब से मुझे जो समझ में आया उस हिसाब से मैंने उसको आदेश निर्गत किया गया था। मेरी मंशा उसमें ये नहीं थी कि किसी जाति या समाज के लोगों को ठेस पहुँचाना, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी ही होते हैं। वो किसी जाति, धर्म, समुदाय और देश के नहीं होते हैं, वो समस्त देश के लिए होते हैं। लेकिन उधर कुर्मी समुदाय के द्वारा आपत्ति किया गया तो मुझे भी लगा कि शायद मेरे तरफ से ही कुछ गलत आदेश निर्गत हो गया है। तो कल मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से भी माफ़ी मांगा था और उसी संबंध में आज कुर्मी समाज के लोग, कुर्मी सेना के लोगों के बीच में आज बैठक हुई और वार्ता निकली और इन लोगों ने मुझे अपना आपत्ति दर्ज कराया। मुझे भी उसका एहसास हुआ कि सही में हमसे भूलवश गलती हुई है, तो मैंने इसको स्वीकार किया और उसी भूल को सुधार के हम लोगों ने नए सिरे से एक आदेश को निर्गत करने का काम किया है। क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी कोई जाति धर्म के नहीं होते हैं। अगर मेरे तरफ से उसमें अगर गलत आदेश निर्गत हुआ है तो झारखंड के सभी लोगों के लिए वो एक तरह से भावना को आहत करती है। इसी को देखते हुए हमने कल भी माफ़ी मांगा था और आज भी हम पुनः सबके सामने माफ़ी मांगते हैं। अगर हमसे गलती हुई है, झारखंडी भावना को अगर ठेस पहुंची है तो इसको हम माफ़ी मांगते हैं और आइंदा से ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस संबंध में झारखंड के समाज, सभी समाज के लोग, कुर्मी समाज के लोग और आदिवासी समाज के लोग हम लोगों को मार्गदर्शन करने का भी काम करें। बस यही सब बात हुई। धन्यवाद। पिछले 21 मार्च को हमारे भारत के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ महतो का जन्म जयंती समारोह गोटियाडी गांव में मतलब आयोजन करने के संबंध में हमारे लोग इनका आवेदन दिए थे, लेकिन यहाँ अनुमंडल पदाधिकारी ने उन लोगों को आयोजन करने का अनुमति नहीं दी थी। उल्टे हमारे जो कुर्मी समाज के लोग एक आवेदन दिया था, जिसमें उन लोग कहा था कि रघुनाथ महतो
जो है फर्जी है। इस संबंध में इन्होंने हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी का निमडी, चांडिल एवं थाना प्रभारी को इन्होंने निर्देश दिए थे कि वहाँ पे जो है विधि व्यवस्था को नियंत्रित करते हुए और वहाँ कार्यक्रम ना हो, है ना। तो ये फर्जी शब्द का जो इस्तेमाल किया था हमारे भूमिज समाज के सुभाष सिंह सरदार, आज हम लोगों ने एसडीओ साहब को स्पष्ट रूप से कहा है कि फर्जी शब्द का जो इस्तेमाल किया है अविलंब उसके ऊपर कार्रवाई हो। और इस संबंध में एसडीओ साहब ने कहा कि मैं आज ही जो है उसको सपोज करने का निर्णय लिया है और उनको कहा गया है कि आप तथ्य के साथ आइए, किस आधार पर आप रघुनाथ महतो को फर्जी बोल रहे हैं। ये एसडीओ साहब हम लोग को आश्वासन दिए हैं कि आज ही मतलब जो है सुभाष सिंह सरदार को नोटिस किया जाएगा। दूसरी हमारी मांग था कि इतनी बड़ी भूल कैसे हुई, इतनी बड़ी चूक कैसे हुई, यहाँ कौन लोग ऐसे लोग हैं। तो इसमें उन लोगों को भी कहा गया कि जिसके निर्देश से ये चिट्ठी टाइप हुआ है और जिन्होंने निर्देश दिया है कि चिट्ठी को टाइप किया जाए, उन दोनों व्यक्ति के ऊपर भी, सरकारी कर्मचारी जरूर हैं, उन दोनों पदाधिकारी को भी कार्रवाई करने की हम लोग मांग किए हैं। उसमें भी एसडीओ साहब बोले हैं कि हम कार्रवाई निश्चित करेंगे। आने वाले दिन में 5 अप्रैल को रघुनाथ महतो का शहादत दिवस है। हम लोगों ने एसडीओ साहब को स्पष्ट रूप से कहा है कि पिछले 2013 में मूर्ति का स्थापित हुआ गुटियाडी गांव में, माननीय मंत्री सुरेश महतो जी मूर्ति का स्थापित किए थे, उद्घाटन किए थे, है ना। उस समय से लगातार कार्यक्रम वहाँ चल रहा है, लेकिन पिछले 2018 से लगातार जो है वहाँ पे इस तरह मने भूमिज समाज के लोग वहाँ आपत्ति जता रहे हैं। इसलिए आज स्पष्ट रूप से हम कह दिए हैं कि 2000 मतलब ये जो 5 अप्रैल को जो वहाँ शहादत स्थल पर, है ना, उनका जन्मस्थली पर जो कार्यक्रम होगा, और एक कार्यक्रम है वहाँ पे हमारा यूथ ब्रिगेड के लोग 1 तारीख से 4 अप्रैल तक वहाँ से पदयात्रा करेंगे लोग, माने उनका जन्मस्थली गुटियाडी से उनका जो मतलब शहादत स्थल माने शहीद स्थल जो है लोटाकीता तक एक पदयात्रा होगी, उसका भी अनुमति प्रदान करने का हमने आज बात उठाया था। उन्होंने स्थल पर, है ना, उनका जन्मस्थली पर जो कार्यक्रम होगा, और एक कार्यक्रम है वहाँ पे हमारा यूथ ब्रिगेड के लोग 1 तारीख से 4 अप्रैल तक वहाँ से पदयात्रा करेंगे लोग, माने उनका जन्मस्थली गुटियाडी से उनका जो मतलब शहादत स्थल माने शहीद स्थल जो है लोटाकीता तक एक पदयात्रा होगी, उसका भी अनुमति प्रदान करने का हमने आज बात उठाया था। उन्होंने स्पष्ट रूप से अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि मैं अनुमति दे दूंगा, है ना। इस तरह की बात हुई है। हम अंत में ही कहना चाहेंगे कि हमारे समाज के लोगों को जो कल नहीं पिछले कुछ दिनों से ये चिट्ठी मतलब जो है वायरल होने के बाद आप लोगों के माध्यम से या कहीं से वायरल जो चिट्ठी हुआ था, उसके बाद असमझ की स्थिति में थे कुर्मी समाज के लोग। कुर्मी समाज और भूमिज समाज के बीच में टकराव की स्थिति हो गई थी, और जिला प्रशासन और आदिवासी कुर्मी समाज के बीच भी मतलब एक जो टकराव की स्थिति हुई है। आज और कल जिस तरह आप लोगों के मीडिया के माध्यम से हमारे अनुमंडल पदाधिकारी चांडिल रंजीत लोहरा जी मतलब जो माफ़ी मांगे हैं, उसको आदिवासी कुर्मी समाज की ओर से मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, और उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि झारखंड की लड़ाई में यहाँ मुंडा हो, चाहे भूमिज हो, चाहे उरांव हो, चाहे संथाल हो, चाहे कुर्मी महतो हो, सब लोग हम लोग मिल के झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में हम लोग संघर्ष किए हैं और एक साथ लड़े हैं। और उसी तरह गांव भी बसा हुआ है। एक गांव में अगर वहाँ भूमिज समाज के लोग भी हैं, महतो समाज के भी लोग हैं, मतलब मुंडा समाज के कालिंदी भी है, तो झारखंड की ये समरसता बरकरार रहे। झारखंड में किसी भी तरह का इस तरह का मतलब जो है मतभेद ना हो, सामाजिक समरसता ना बिगड़े, इनको हम लोग आग्रह किए हैं कि आप भी अपना स्तर से देखिए। और हम अपील करना चाहते हैं जो लोग रघुनाथ महतो को लेके ये सारे फर्जी दस्तावेज जो मतलब वो लोग उपलब्ध करवा रहे हैं जिला प्रशासन को, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप जगह तय कीजिए, जगह आप तय कीजिए। कुर्मी समाज के लोग वहां बैठने के लिए तैयार हैं, बैठेंगे कि ये झारखंड जो है ये पूर्वी सिंहभूम जिला और ये तमाम सरायकेला खरसावां जिला 5वीं अनुसूची क्षेत्र में आता है। माने सर्वे सर्वा महामहिम राज्यपाल होते हैं। राज्यपाल के निर्देश से अगर एसडीओ हो, डीसी हो और आप पत्रकार आप लोग रहिए, और दोनों पक्ष के लोग अगर बातचीत करना चाहते हैं तो हम लोग तैयार हैं। जहां मतलब बैठना चाहता है तिथि तय करे, स्थान तय करे, कुर्मी समाज तैयार है बातचीत करने के लिए झारखंडियों के हित में। महतो आदिवासी कुर्मी समाज के केंद्रीय प्रवक्ता।
बोलिए ना। हरमोहन महतो आदिवासी कुर्मी समाज के केंद्रीय प्रवक्ता। इनका भी ले लेंगे।